नमस्ते साथियों, और एक नई जानकारी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो सलम जोहल चैनल, और इस वीडियो के माध्यम से और एक नई जानकारी लेकर आए हैं साथियों, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि मध्य प्रदेश लोक शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे फिर से और एक नया वैकेंसी का आगाज़ यहाँ पे किया गया है। उसी के बारे में आप लोग को रूबरू कराने वाला हूँ। सो मैं आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि बहुत बार होता है क्या है कि हम अच्छा से नोटिफिकेशन को देख नहीं पाते और बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। उसके बाद में हम बहुत पछताते हैं। तो पछताने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा टाइम दीजिए नोटिफिकेशन पे और अच्छे से सुनिए, या फिर अगर आप सुन नहीं सकते तो इसका जो पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे अच्छा से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ नोटिफिकेशन पे। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन में कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पे जो नोटिफिकेशन का जो अपडेट यहाँ पे किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कीड़ा अधिकारी परीक्षक के तौर पे यहाँ पे जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है ना। तो उसी से मैं आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे विज्ञापन का दिनांक भी आप देख पा रहे होंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विज्ञापन का क्रमांक भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 53/20/222, ठीक है, जो कि 30/12/2022 को यहाँ पे अपडेट किया गया था, ठीक है। उसके बाद में जो ऑनलाइन आवेदन भरने की यहाँ पे अंतिम तिथि दिया गया साथियों 27/5/2023 है ना, 27/5/2023, जो कि 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक आपको याद रखना है। ये नाइट का 12 बजे नहीं है, दोपहर 12 बजे तक आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अगला यहाँ पे जो रूल्स दिए गए हैं उन पे हम यहाँ पे चर्चा करते सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आवेदन पत्र भरने एवं संशोधन के संबंध में यहाँ पे आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ये आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक जो कि 28/4/2023 को, यानी कि दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 28/4/2023 को दोपहर 12 बजे से 27/5/2023 तक, यानी कि दोपहर 12 बजे तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जो कि यहाँ पे वेबसाइट भी दिया गया है www.mponline.gov.in इन पर, तथा आप यहाँ से भी कर सकते हैं www.mppsc.mpgov.in पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दे सकते हैं कि इन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया है कि आपको 28/4/2023 तक फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। और सॉरी 28/4/2023 से फॉर्म अप्लाई करना है, जो कि 27/5/2023 तक। यानी कि अगर आप इस डेट तक अगर फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं तो यह जो साइट है, यह जो लिंक है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक। उसके बाद में कीड़ा अधिकारी के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। जो कि यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, ठीक है। आपको ऑफलाइन, आपके जो फॉर्म है ऑफलाइन नहीं होंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म ही यहाँ पे स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी भी प्रकार की मैनुअली अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक। आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया साथी। इसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते सकते हैं आयु पे, क्योंकि यहाँ भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे आयु की गणना यहाँ पे जो है 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में किया जाएगा, ठीक है। आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10वीं की अंकसूची में अंकित होंगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा था कि आपकी जो आयु की जो गणना है वो 10th के मार्कशीट के आधार पर ही किया जाएगा। जो 10th के मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग इधर काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक सूची में उल्लेखित नाम पे ध्यान देना होगा, पिता का नाम पे ध्यान देना होगा, और जन्मतिथि तथा अन्य उल्लेखनीय इन आदि जो विषय है यहाँ पे दिया गया है, जैसे पिता हो गया, जन्मतिथि हो गया, इन पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, ठीक है। जो कि मार्कशीट में जैसा है वैसा ही भरना होगा, तो आपको बाद में यहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस बातों का विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फीस की हम यहाँ पे बात करें, शुल्क संबंधित यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट शब्द में कहा जा सकता है कि उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है वो क्रेडिट, डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा कर सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क MP ऑनलाइन के जो अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। और शुल्क विवरण हेतु
परिशिष्ट जो कि 02 का अवलोकन करे और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की जांच कर यह सुनिश्चित करे कि भुगतान का विवरण तथा पेमेंट डन स्पष्ट उल्लेखित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा रहा है साथियों कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट करने से पहले आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि आपके द्वारा जो पेमेंट किया गया है वो क्या डन हुआ है या नहीं, कंप्लीट हुआ है या नहीं, ये चेक करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है। यह स्पष्ट शब्दों में हम नोटिफिकेशन में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक या ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार किए जा सकते हैं, चेक नहीं किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि आपको ऑनलाइन माध्यम से ही पेमेंट करना है। यहाँ पे कोई ड्राफ्ट या फिर कोई चेक के माध्यम से आपका जो फीस है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई है कि सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त अधिक या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्युदय स्वीकार योग्य नहीं होगा। यहाँ भी स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है, इसलिए आप कृपया करके फॉर्म को अच्छे से भरें। फॉर्म भरने से पहले जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से देखें ताकि आप दोबारा ऐसी गलती न कर सको, क्योंकि यहाँ पे भली बात है यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में पहले ही अलर्ट किया जा रहा है कि इसके बाद में यहाँ पे कोई संशोधन नहीं होगा, रिफंड या फिर अभ्युदय यानी कि स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से भली भांति अवलोकन करने के पश्चात ही निर्धारित फीस का भुगतान आपको करना होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्यों उसका अन्य माध्यम से त्रुटिवश एवं अधिक भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा था कि आपको जो फीस निर्धारित किया गया है वो ही फीस पे करना है। इससे ज़्यादा अगर आप पे करते हैं तो इसका जिम्मेदार आयोग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में त्रुटि सुधार संबंधी यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, उससे भी मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ साथियों। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्योंकि आवेदन ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर ले पहले तो। ठीक है, उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक जो कि यहाँ पे दिनांक दिया गया है 28/4/2023 से 29/5/2023 जो कि दोपहर 12 बजे तक आपको ऑनलाइन ही किया जा सकता है। ठीक है, और इस हेतु त्रुटि सुधार में प्रति सत्र यानी कि आपको यहाँ पे 50 रुपये त्रुटि सुधार के लिए देना होगा। ठीक है, और अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु MP ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तथा ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा था कि आपके नाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एडिट नहीं होगा। आप पूरे डॉक्यूमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें जो मिस्टेक आता है वो आप यहाँ पे त्रुटि सुधार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अगर आपका नाम अगर इसमें मिस्टेक होता है तो इसका सुधार यानी कि इसका त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि परीक्षा के आवेदन पत्र में कोई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद में अर्थात परीक्षा का आवेदन पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरे। ठीक है, यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई अन्य त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार की अवधि यहाँ पे वंचित में सुधार यानी कि जो समय दिया गया है उसके आधार पर आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन नाम को छोड़ के अगर नाम में कोई त्रुटि आता है तो फिर आप जो है आवेदन में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में त्रुटि सुधार अवधि में ऋण यानी कि श्रेणी सुधार के मामले में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त वर्ग के रूप में भरे गए आवेदन या ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग में किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि आप आरक्षण का यहाँ पे लाभ लेते हैं या तो फिर जैसे आरक्षण तौर पे आपने कैटेगरी दूसरा डाल दिया है तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, त्रुटि सुधार के माध्यम से यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट रूल्स पे अगर हम जाए तो यहाँ पे है साथियों परीक्षा केंद्र का प्रवेश पत्र। ठीक है, परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र। ठीक है, तो परीक्षा जो केंद्र यहाँ पे दिया गया है, परीक्षा योजना का जो पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि एवं परीक्षा केंद्र की जानकारी यथा समय आयोग की वेबसाइट पर यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी जो कि mpsc.mp.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कहा जा रहा था कि आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण के समय अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र आवंटन हेतु शहर की
अग्रमान्यता एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। ठीक है, उसके बाद में अभ्यर्थी द्वारा एक बार अग्रमान्यता उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभिवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि आपको फॉर्म फिल करते समय आप जो एग्जाम सेंटर लेंगे वो ही होगा, उसके अलावा यहाँ पे आपका जो सेंटर है वो परिवर्तित, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कहा जा सकता है कि आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में आने जाने का नियम अनुसार यात्रा व्यय प्राप्त करने हेतु जो कि कवरीकरण जो कि प्रावधानित है तथा जिसके अनुसार निम्नानुसार भुगतान की कार्यवाही समाप्ति की जाती है अतः एवं इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसका जो नियम या फिर कुछ जो रूल्स दिए गए हैं उन पे हम यहाँ पे नजर डालते जाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कहा जा रहा था कि चयन भर्ती यानी कि चयन परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जो भी संशोधन या फिर निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधन निर्देश को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। ठीक है, इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा जा सकते हो कि चयन परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल्य, निवासी, रोजगार, पंजीयन, आरक्षण संबंधित अन्य शासन द्वारा किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या जा रहा था कि परीक्षा संबंधित यदि कोई भी नियम जो कि आयु हो गया, मूल्य हो गया, मूल निवासी हो गया, रोजगार, पंजीयन या आरक्षण संबंधित संशोधन अथवा संशोधन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय यानी कि संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय समय पर यहाँ पे जो निर्देश है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या जा रहा है कि पाठ्यक्रम निर्धारण समिति द्वारा विज्ञापन के संदर्भ में प्रकाशित पाठ्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन होता है तो तदनुसार संशोधित पाठ्यक्रम परीक्षा के यथोचित समय पूर्व आयोग की वेबसाइट पर यहाँ पे प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो रूल्स है उस पर मैं उससे आप लोगों को अवगत कराता हूँ साथियों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि या फिर लिपि की त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग के पास में चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। ठीक है, उसके बाद में आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा यथाहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य दस्तावेज के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार की शिकायतें आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्युदय को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अन्य निर्देश यहाँ पे दिए गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचना संशोधन आयोग का जो वेबसाइट है www.mbpsc.mp.gov.in पर यहाँ पे उपलब्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे एक बार अच्छा से देख लीजिए क्योंकि यहाँ आपको पूरा समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए उस पर नज़र डालते सकते हो। तो यहाँ पे जो अधिकारी के निम्नानुसार पदों की यहाँ पे संख्या दिया गया है उस पर हम यहाँ पे यहाँ पे नज़र डालते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यूआर के लिए 23 टोटल पोस्ट है, एससी के लिए 9 है, एसटी के लिए यहाँ पे 77 है। ठीक है, उसके बाद में ओबीसी के अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओबीसी के लिए है साथियों 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए है यहाँ पे 5 सीट, यानी कि कुल टोटल मिला के यहाँ पे सीटों की संख्या अगर देखें तो 129 है। ठीक है, उसके बाद में रिक्त पदों के माध्यम से यानी कि रिक्त पदों में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया गया है, एसटी के लिए यूआर के लिए है 8 सीट और एससी के लिए 3 सीट है, एसटी के लिए 25 सीट है और ओबीसी के लिए 5 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है और एलडी के लिए यहाँ पे 1 सीट है और वीएच के लिए कोई सीट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और एचएच के लिए 9 सीट है और एमडी के लिए यहाँ पे सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 सीट है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं साथियों। नेक्स्ट जो जानकारी यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे पद का जो नाम यहाँ पे ऑलरेडी स्पष्ट रूप में यहाँ पे कहा जा रहा साथियों कि स्पष्टता के तौर पे यहाँ पे दिखाया गया है कि विभाग का नाम है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा और श्रेणी जो कि राज्य पत्रिका द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। पद की स्थिति स्थायी होगी तो वेतन जो है 57,700 अकादमिक स्तर पर दिया जाएगा। ठीक है, और जो
कर्तव्य यानी कि शैक्षणिक शैक्षणिक कार्य आपको यहाँ पे करना होगा। पद का नाम जो कि क्रीड़ा अधिकारी के लिए है, ठीक है। अनिवार्य जो अर्हता है यानी कि आपके यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना तो जो फॉर्म है, कोई वैकेंसी को हम मान्यता नहीं दे सकते। मतलब हम इतना अच्छा से अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि क्वालिफिकेशन बहुत ही क्वालिफिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि शारीरिक शिक्षा में खेलकूद विज्ञान अथवा शारीरिक शिक्षा में खेलकूद विज्ञान में 55% अंकों के साथ में आपको यहाँ पे उत्तीर्ण होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अथवा जहाँ भी ग्रेड प्रणाली लागू हो, वहाँ पॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड के साथ में यहाँ पे आपको डिग्री, आपके पास में डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या जा सकते हो कि अंतर विश्वविद्यालयीन जो कि अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतिस्पर्धा अथवा राज्य और अथवा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विद्यालय यानी कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे है साथियों उसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शर्तों के आधार पर अधीन विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्था में सहायक आचार्य अथवा समकक्ष पदों में भर्ती की नियुक्ति के लिए NET होना चाहिए आपके पास में। और उसके बाद में SLET SIT की एप्लीकेशन की छूट यहाँ पे प्राप्त होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या जाता है कि अभ्यर्थी को PhD की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो, ठीक है। उसके बाद में PhD शोध संबंध का काम कम से कम 2 भाई परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसके बाद में PhD के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजन की गई हो। उसके बाद में अभ्यर्थी अपने PhD कार्य से 2 अनुसंधान जो कि अनुसंधान पत्रों में प्रकाशित किया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखा गया साथियों, जिनका PhD है, यहाँ पे स्पष्ट शब्द में कहा गया है कि जिनके पास में PhD है वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में जो रूल्स दिया गया है उसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी ने अपने PhD कार्यों के आधार पर सम्मेलन या विचार एवं विचारों से कम 2 पत्रों में प्रस्तुत किया हुआ हो, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में ऐसे विधाओं में निष्णायत कार्यक्रमों में NIT या फिर SLET या फिर SET परीक्षा उत्तीर्ण करना यह अपेक्षित नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में क्या जा रहा है साथियों। उसके बाद में शारीरिक परीक्षण भी यहाँ पे जो जांच है यहाँ पे आपका किया जाएगा, ठीक है। तो इन्हें आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे पुरुषों के लिए यहाँ पे रखा गया साथियों 30 वर्ष जो एज लिमिट रखा गया है ना, 30 वर्ष मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। तो इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे जो 40 वर्ष तक यहाँ पे जो होना चाहिए 1500 मीटर, ठीक है, तक के लिए होने चाहिए। 30 वर्ष के लिए यहाँ पे 1800 रखा गया है और 40 वर्ष के लिए 1500 और 45 वर्ष अगर है तो 1200 मीटर, ठीक है। उसके बाद में 50 वर्ष अगर है तो आपको 800 मीटर जो है आपको रनिंग करना होगा, ठीक है। उसके बाद में दौड़ना होगा। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है। अगर महिलाओं की बात करें साथियों, तो महिलाओं को अगर 30 वर्ष है उनका तो 1000 जो मीटर है उनको चलना होगा यानी कि दौड़ना होगा, ठीक है। और 40 वर्ष अगर है तो 800 किलोमीटर दौड़ना होगा, 45 वर्ष है तो 600 किलोमीटर दौड़ना होगा, और 50 वर्ष अगर है तो यहाँ पे 400 मीटर दौड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे आयु सीमा रखा गया साथियों 21 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए। और लास्ट जो एज रखा यहाँ पे रखा गया है यानी कि 40 वर्ष की आयु पूर्ण की हो, उस स्थिति में आप यहाँ पे इस फॉर्म को जो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के 21 से 40 वर्ष तक अगर आपका जो एज है वो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 50 वर्ष, तो ये अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो इसे जो नोटिफिकेशन है उसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप ऐसी कोई गलती न कर पाए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कहा जा सकता है कि आवेदक के पास में उपयुक्त आहत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे रखा गया है 27/5/2023 में। पुनः फिर से आप लोगों को बताता हूँ साथियों कि यहाँ पे ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पे रखा गया है 27/5/2023 तक आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ऐसा कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है साथियों, एक बार फिर से आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे जो
परीक्षा केंद्र दिया गया है उस पर हम नज़र डालते हैं। तो परीक्षा केंद्र यहाँ पे अलग अलग इसमें देख पा रहे होंगे साथियों कि यहाँ पे सेंटर दिया गया है, भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, सागर है, उसके बाद में उज्जैन है, शहडोल, चंबल, रीवा एवं नर्मदापुरम, इन जगहों पे आप एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला जो नोटिफिकेशन जो महत्वपूर्ण है उससे मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूँ साथियों। तो ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि और अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप इस जो ये जो PDF है उसे आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे दिखाई दे रहा है साथियों कि आयु सीमा में छूट। ठीक है, तो अभ्यर्थी संपूर्ण अतिथि या फिर अध्यापन अवधि में कार्यरत अनुभव के आधार पर प्रति सत्र यानी कि अधिकतम 4 वरीयता अंक, अधिकतम यानी कि 20 अंक एवं प्रति सत्र यानी कि 4 अंक प्राप्त करने पर ही 1 वर्ष की यहाँ पे छूट दी जाएगी, या फिर 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य शासन या उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्रमांक जो कि यहाँ पे दिया गया है उसके आधार पर यानी कि 14/8/2017 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो नोटिफिकेशन खत्म होता है साथियों, इसका ये जो नोटिफिकेशन है वो आप अच्छा से देखिए, है ना। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही नई नई जानकारी पाने के लिए सलाम जी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।